आज की ये कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही घिनौनी भी। कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन शायद ऐसा कहना गलत है। अंजलि सिंह, जो कि एक 3 साल की बच्ची की माँ थी, अंजलि ने अपने ही हाथों अपनी ही बेटी को झील में धक्का दिया। अंजलि को लगा कि वो अपनी बेटी की जान ले लेगी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ बड़े ही आराम से रहेगी। अपने प्लान के अनुसार अंजलि अपनी 3 साल की बेटी को रात 1:30 बजे आना सागर झील के पास ले गई। पहले अंजलि ने अपनी बेटी काव्या को सुला दिया और जब काव्या सो गई तो अंजलि ने उसे झील में फेंक दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे बिना अंजलि वहां से चली गई। इसके आधे घंटे बाद 2 बजे अंजलि ने अपने लिव इन पार्टनर इसके आधे घंटे बाद अंजलि ने अपने लिव इन पार्टनर अलकेश को कॉल करके कहा कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, तुम यहाँ आओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। इसके बाद अंजलि अलकेश के साथ अपनी बेटी काव्या को ढूंढने का नाटक करती रही। काव्या को ढूंढते ढूंढते सुबह 4 बज जाते हैं। जब अंजलि और अलकेश काव्या को ढूंढ रहे थे तभी इन दोनों पर डीओ गोविंद शर्मा की नजर पड़ती है। गोविंद शर्मा उनके पास जाते हैं तो अंजलि गोविंद शर्मा को बताती है कि वो 10 बजे अपनी 3 साल की बेटी के साथ घूम रही थी। अचानक उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ से छूट गया और तब से मैं अपनी बेटी काव्या को ढूंढ रही हूँ। डीओ गोविंद शर्मा अपनी टीम को कॉल करते हैं और काव्या को ढूंढने में जुट जाते हैं। सबसे पहले डीओ गोविंद शर्मा और उनकी टीम उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें पता चलता है कि रात 1:30 बजे अंजलि अपनी बेटी काव्या को आना सागर झील की तरफ ले जाती दिखाई देती है, लेकिन अंजलि जब वापस लौटी है तो काव्या उसके साथ नहीं थी। यहीं से गोविंद शर्मा को अंजलि पर शक होने लगता है, क्योंकि अंजलि का कहना था कि काव्या 10 बजे गुम हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 1:30 बजे काव्या अंजलि के साथ नजर आ रही है। इसके बाद पुलिस अंजलि को कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है। अंजलि ने अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज को रखा तो अंजलि के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इसके बाद अंजलि ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसके लिव इन पार्टनर अलकेश को उसकी बेटी पसंद नहीं थी। अलकेश हमेशा उसे ताने मारता था और कहता था कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके लिए मुझसे कोई उम्मीद मत करना। इन सब बातों से परेशान होकर अंजलि ने अपनी 3 साल की बेटी काव्या को झील में धक्का दे दिया। अंजलि के इस बयान के बाद पुलिस की एक टीम आना सागर झील में काव्या को ढूंढना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को काव्या की लाश पानी पर तैरती हुई मिलती है, जिसके बाद पुलिस उस लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फिलहाल अंजलि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना को सुनकर यही लगता है कि इंसान अपनी चाह को पूरा करने में इतना खो गया है कि उसे सही गलत कुछ भी नजर नहीं आता। अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ उसकी खोखली चाहते, जिससे ना तो उसका भला हो पाता है ना ही दूसरे का। अंजलि की शादी 4 साल पहले राजू कनौजिया के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी काव्या पैदा हुई। काव्या के इस दुनिया में आने के बाद कुछ महीनों तक राजू और अंजलि के बीच सब ठीक था, लेकिन फिर अंजलि का अफेयर उसके मकान मालिक के बेटे अल्फेज के साथ हो गया और अंजलि राजू को छोड़ अपनी बेटी काव्या को लेकर अलकेश के साथ अजमेर भाग आई। राजू ने अंजलि की मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाई और जब पुलिस ने अंजलि को पकड़ा तो अंजलि ने साफ साफ कहा कि वो अलकेश से प्यार करती है और वो अलकेश के साथ अपनी मर्जी से भागी है। इस बीच राजू ने अंजलि को कई बार घर आने को कहा, लेकिन अंजलि नहीं मानी। काश काव्या को जान से मारने के बजाय अंजलि काव्या को राजू को ही दे देती तो आज काव्या जिंदा होती।